गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो लास्ट वीडियोस में हमने दूरी एवं विस्थापन में अंतर को पढ़ लिया था। तो आज सबसे पहले नोट कीजिएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा आप स्वचालित वाहनों में कितनी दूरी तय की गई है उसका मापन कर सकते हो। तो लिखिएगा, ओडोमीटर स्वचालित वाहनों में लगा एक यंत्र होता है जो कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करता है। ये क्या करता है, इसको किसी भी वाहन के अंदर लगा दिया जाता है। ये लगा हुआ होता है और उसकी वाहन की उसने कितनी दूरी तय की है इसका मापन करता है ओडोमीटर। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन कौन से यंत्र द्वारा किया जाता है, तो आप लिखोगे ओडोमीटर के द्वारा। या फिर ये पूछा जा सकता है कि ओडोमीटर स्वचालित वाहनों में लगा एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तो आप बताओगे कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करते हैं। अब चलते हैं एक समान गति। एक समान गति को समझने के लिए आपको ये देखना है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती हो, फिर चाहे समय अंतराल आपका कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, वो कितना भी छोटा से छोटा क्यों ना हो, तब भी आपकी वस्तु की गति क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एक समान गति। जैसे आप उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए आपने 10 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय की, फिर अगले 10 सेकंड बाद फिर आपने कितने मीटर की दूरी तय की, फिर से आपने 2 मीटर की दूरी तय की। नेक्स्ट 10 सेकंड में भी फिर से आपने कितनी मीटर की दूरी तय की, 2 मीटर की। तो समान समय में आप क्या कर रहे हो, समान दूरी को तय कर रहे हो। इसका मतलब है आपकी जो चाल है वो क्या है, वो है एक समान। जो आपने वस्तु ले रखी है वो वस्तु जो है वो एक समान गति से चल रही है। इस समय में आपका समय अंतराल कितना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है। समान समय अंतरालों में बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति कहलाती है एक समान गति। इसी के ही विपरीत एकदम होता है असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, जैसे मैंने उदाहरण दे के आपको समझाया था, मान लीजिए 10 सेकंड में आपकी जो वस्तु है वो जाती है 2 मीटर। नेक्स्ट 10 सेकंड में अब वो 2 मीटर न जाके 3 मीटर चल चुकी है, और फिर उसके बाद 10 सेकंड बाद वो जाती है 4 मीटर। इसका मतलब है यहाँ आपके पास समान समय है लेकिन जो दूरियां है वो कैसी हैं, वो होती हैं अलग अलग। तो इसका मतलब है कि वो आपकी गति कहलाएगी असमान गति। तो एक बार परिभाषा देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तब वस्तु की यह गति असमान गति कहलाती है। डेफिनेशन में बस इतना ही अंतर है, जहाँ एक समान गति होगी तो वहाँ समान समय अंतरालों में समान दूरियां होगी, और जहाँ असमान गति होगी वहाँ असमान में समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। तो इसके बाद चलते हैं चाल। गति की दर का जो मापन होता है उसको बोला जाता है चाल। अगर आप इसकी परिभाषा देना चाहते हैं तो आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर मैं समय को क्या कर दूं, मान लीजिए मैंने समय ले लिया है 1 सेकंड, समय बराबर ये जो नीचे की टर्म है इसको मैंने लिख दिया है 1 सेकंड। तो आप इसको एकांक समय भी बोल सकते हैं। तो यहाँ परिभाषा देने के लिए हम बोल सकते हैं कि यदि किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, जो भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी होती है वो कहलाती है उसकी चाल। तो परिभाषा कुछ इसी प्रकार लिखी हुई है, देखिए, किसी वस्तु द्वारा
प्रति एकांक का मतलब होता है समय बराबर कितना, 1 सेकंड। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की क्या बोलेंगे, वस्तु की बोला जाता है चाल। यहाँ इसका सूत्र लिखा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है, क्योंकि हमारे पास दूरी कैसी राशि होती है, दूरी एक अदिश राशि है, तो हमारे पास जो चाल है वो भी कैसी राशि होगी, एक अदिश राशि होगी। इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, हमें इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये राशि जो होगी ये कैसी राशि होगी, ये एक अदिश राशि होगी। चाल का जो SI मात्रक होता है वो होता है मीटर अपॉन सेकंड। ये कैसे आता है इसको देख लीजिए, ये लिखा हुआ है चाल, सूत्र आपके पास लिखा हुआ है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर आपको निकालना है किसका मात्रक, आपको निकालना है चाल का मात्रक, तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा दूरी का मात्रक और बटे में लिखना पड़ेगा समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक, जब आपको मूल राशियाँ कराई थी तो वहाँ दूरी का मात्रक था मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ से आपको इसका मात्रक मिल जाता है SI मात्रक मीटर अपॉन सेकंड। कहीं कहीं आपको ये मीटर सेकंड ऐसे भी लिखा मिल सकता है, मीटर सेकंड की घात -1। तो वो कुछ नहीं किया हुआ है, बस सेकंड ऊपर आ जाता है और घात बन जाती है -1। ये तो आपकी चाल थी। अब आपके पास आती है औसत चाल। औसत चाल को परिभाषित करने से पहले देखिए औसत चाल के फॉर्मूले को देखते हैं, फॉर्मूले में कितना फ़र्क है। बस औसत चाल में लिखा हुआ है तय की गई कुल दूरी। ऊपर तो सूत्र में आपके पास था चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन औसत का मतलब आप लोग जानते हो, औसत का मतलब एक तरीके से योग लिया जाता है, टोटल। तो इस यहाँ सूत्र में लिखा हुआ है कुल तय की गई दूरी और कुल लगा समय। इसका मतलब है अगर आपके पास अलग अलग समय दे दिया जाए और अलग अलग दूरियां दे दी जाए, तो आप ऊपर तो कुल दूरी निकाल लो और नीचे निकाल लो कुल समय, भाग दे दीजिए और आपके पास निकल आएगा औसत चाल। तो परिभाषा देखिए, सूत्र से ही परिभाषा बन जाती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, बस किसी वस्तु द्वारा लगा दीजिए, ये लिखा हुआ है तय की गई कुल दूरी तथा उसे तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। अब इसमें मान लीजिए आपको बता दिया कि यदि वस्तु द्वारा t समय में, समय ले लिया है कितना, समय ले लिया है t, और कुल दूरी जो है वो कितनी तय की, वो कुल दूरी तय की है s, तब वस्तु की जो औसत चाल होगी वो कहलाएगी v बराबर s अपॉन t। चूँकि s क्या है आपकी दूरी और t आपके पास क्या है समय। अब एक उदाहरण से देख लीजिए, एक उदाहरण दिया हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके प्रश्नावली के अंतर्गत आएंगे, तो आप इनको देखिए। लिखा हुआ है उदाहरण, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल। देखिए वही वस्तु उसने क्या किया, 4 सेकंड में वो 16 मीटर गई, लेकिन फिर नेक्स्ट 2 सेकंड बाद वो कितना गई, 16 मीटर। तो इसका मतलब है आपको इसकी औसत चाल निकालनी है। औसत चाल के लिए आपको पता होना चाहिए सूत्र के हिसाब से तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगा कुल समय। तो सबसे पहले तो हम वही निकालते हैं, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है 16 मीटर, में 16 मीटर और ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल 32 मीटर। इसके बाद आती है दूरी तय करने में लगा कुल समय। पहला समय तो t1 कितना था 4 सेकंड, फिर दूसरा समय था 2 सेकंड, दोनों को जोड़ा तो जोड़ने के बाद में आपके पास आ गया है 6 सेकंड। इसके बाद अब देखिए हमारे पास आ गई है कुल दूरी और कुल समय। तो सूत्र लिखिए, वस्तु की औसत चाल तय की गई कुल दूरी और बटे कुल लगा समय। तो तय की गई दूरी कितनी थी 32, समय कितना था 6। तो यहाँ हम क्या करते हैं 6 से
भाग दे के देखते हैं 32 को कि हमारे पास कितना आंसर आएगा। तो 6 पंजे होता है 30, यहाँ 2 बच जाएगा, दशमलव लगेगी, 0 बढ़ जाएगी, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर से 2 बचते हैं, दशमलव लगी हुई है तो आप 0 बढ़ा लीजिए और 6 तिया 18। तो इतने लगभग दूरी का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। इतना आपका आंसर आ जाएगा 5.33 मीटर अपॉन सेकंड। तो आपकी जो वस्तु है उस वस्तु की, अतः वस्तु की औसत चाल बराबर 5.33 मीटर सेकंड को ऊपर लेके चली गई हूँ, सेकंड -1 होती है। तो ये क्वेश्चन था जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना है और हल भी करना है, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके सॉल्यूशन आपको खुद ही करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।